हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हर घर पाठशाला प्रोग्राम के तहत जो है वो इंग्लिश की जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है बुक इट सो हैपन, उसका सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क वो पढ़ने वाले हैं। सो आप अपनी बुक्स साथ निकाल लें, साथ में रख लें बुक्स, और मेरे साथ साथ जो है वो जब मैं मॉडल रीडिंग करूंगा तो आप साथ साथ में देखते जाएं एंड आफ्टर दैट आप जो है वो रीडिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके लिए रीडिंग की तो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक बच्चा है वैलू, जो कि अपने घर से चला जाता है, घर छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पेज नंबर 7 है आपकी बुक पे। आई होप आप सबने बुक्स निकाल ली होंगी। मैं स्टार्ट करता हूँ मॉडल रीडिंग। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Oi, out of the way! A porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, चेन्नई सेंट्रल जो है वो चेन्नई की कहानी है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वहाँ सेंट्रल बेटा जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म जो होता है, ठीक है, वहाँ जो है वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, आकर रुकती है। पुल्ड इन पहुंचती है। इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ उतरना, ट्रेन से उतर रहा है जब, तो उसको वैल्यू को थोड़ा सा टाइम लगता है उतरने में। ये सीन आपके सामने डिस्क्राइब किया है कि वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में आता है और चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे उतरता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जो है वो आपका इस तरह से प्लेटफॉर्म होता है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म जहां ट्रेन से सवारियां उतरती हैं, पैसेंजर चढ़ते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म। So, when he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. लड़खड़ाना, wobbly होता है लड़खड़ाती। जब वो उतरता है, खड़ा हो जाता है, तब भी उसकी जो टांगे हैं वो हिल रही हैं, अभी लड़खड़ा रही हैं। ऐसा लग रहा है as if he was still on a moving train, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी मैं एक चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हुआ, खड़ा हुआ हूँ। ओए, आउट ऑफ द वे, उसको एक आवाज आती है। A porter went by with a loaded trolley. पोर्टर कुली, एक कुली जो है वहां वो एक भरी हुई लोडेड ट्रॉली, एक जो उनके पास जो है रेडी टाइप में जो होती है ट्रॉली उसको बोलते हैं, उस भरी हुई ट्रॉली को लेकर जा रहा है और उसको बोलता है आउट ऑफ द वे, साइड हो जा भाई। वैल्यू जंप्ड असाइड, वैल्यू एक साइड में हो जाता है। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म में ही एक बेंच पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, एक गठड़ी जैसी है उसके पास, उसको नीचे रख देता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, इस सेंटेंस में हमें पता लगता है हाउ ओल्ड वाज ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। इन ऑल हिज 11 इयर्स, आज तक जितने भी 11 साल उसने देखे थे, ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। उसने वैल्यू ने इतने ज्यादा लोग इकट्ठे कभी नहीं देखे थे, एक्सेप्ट वंस, एक बार को छोड़कर, जब उसने गांव में मेला हुआ था वहां उसने थोड़ी भीड़ देखी होगी, उसके बाद वो आज ही देख रहा है। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जा रहे हैं। बम्पिंग इनटू हिम, उससे टकरा रहे हैं। विद देयर सूटकेस, सूटकेस जानते हो ना, हाँ, जिसमें अटैची टाइप में जो आप जरूरत का सामान लेके जाते हो, ठीक है, वो उससे टकरा रहे हैं। और वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, तभी एक आवाज वहां घोषणा होती है ना प्लेटफॉर्म पे। आपने जिन्होंने रियल में प्लेटफॉर्म विजिट किया होगा, आपने सुना होगा, वहाँ अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि ये गाड़ी आ रही है, ये इतनी लेट आ रही है, या टीवी में देखा होगा। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग,
तो एक वहां अनाउंसमेंट होती है ऑन अ लाउड स्पीकर, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, उसके साथ में ही ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह बैठा है, ऑन देयर लगेज, लगेज होता है जो सामान कैरी करते हैं, सामान जो उनके पास था उसी के ऊपर बैठ गए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, वो क्या कर रहे हैं, जो लोग बैठे हैं वो एक टीवी हैंग हो रहा है, छत से लटक रहा है, वहां एक टीवी हाइट पे होता है, उसको वो देख रहे हैं। द नॉइज वॉज टेरिबल, और जो शोर था ना वहां वो बहुत भयानक था। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड, he had run away from his village 2 days ago. वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, अपने वो सिर को झुका लेता है, अपने घुटनों की तरफ झुकाकर बैठ जाता है। फीलिंग मिजरेबल, मिजरेबल दयनीय स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है उसकी, ऐसा महसूस कर रहा है। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड, सारी एनर्जी जब खत्म हो जाती है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड। तो और बहुत थका हुआ भी वो महसूस कर रहा है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, 2 दिन पहले वो अपने गांव से भागा है। फॉर 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery, 2 दिनों तक उसने जो है वो कुछ नहीं खाया है, सिर्फ कुछ पीनट्स, मूंगफली के दाने, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और जैगरी होता है गुड़, गुड़ तो आप सभी जानते हैं, और एक गुड़ का पीस खाया है, और पीनट्स खाए हैं, मूंगफली के दाने खाए हैं, और जैगरी खाए और गुड़ खाया है, और कुछ नहीं खाया। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब, वो अपने जो बंडल है उसके पास क्या क्या है, एक शर्ट है, एक कमीज है, टॉवल है, और कॉम्ब है, कंगी है, टॉवल है। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. He had walked for most of the first day. जो पहला दिन था उस दिन वो बहुत ज्यादा चला है, कहाँ, कन्नूर तक, and then got on the train to Chennai, और कन्नूर से फिर वो चेन्नई के लिए ट्रेन लेता है। कन्नूर वहां विलेज का नाम होगा, पैदल चला है फर्स्ट डे। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर did not come to the unreserved compartment. Value had no money for a ticket. वैल्यू के पास टिकट के लिए कोई पैसे नहीं थे, बट लकीली, लेकिन भाग्य से, उसको मतलब सौभाग्यशाली रहा वो, द टिकट कलेक्टर, जो जैसे हमारे बस में कंडक्टर होता है, ट्रेन में टिकट कलेक्टर होता है जो टिकट चेक करते हैं, did not come, नहीं आया, to the unreserved compartment. unreserved compartment मतलब जैसे कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जहां आप तभी चढ़ सकते हैं अगर आपने पहले टिकट ले रखा हो, कुछ अनरिजर्व्ड होते हैं जहां पर बुकिंग नहीं होती है। कंपार्टमेंट तो समझते होंगे, ये देखिए जैसे इस तरह से रेलवे एक ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं वो अंदर से इस तरह से होते हैं, ये कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में वो बैठ गया था जहां पर पहले टिकट जरूरी नहीं होता, अंदर आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन लकीली जो है वो वहां कोई नहीं आता है। He had tried to sleep on the floor near the door. वो कोशिश की थी उसने सोने की, जो ट्रेन का दरवाजा होता है उसके पास में कहीं मैं सो जाऊं। A group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन कुछ एक आदमियों का ग्रुप जो है उसके साथ में पूरी रात कार्ड्स खेलता रहा, ताश जिसे बोलते हैं ना, ताश के पत्ते, वो खेलता रहा, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्लाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इट मीन स्पीच है, बोला है किसी ने। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, वैल्यू ओपन्ड हिज आईज, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। ए व्हाट न्यू टू टाउन, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक रूखी सी आवाज में उसको कोई पूछता है, हेलो, नए आए हो इस शहर में? वैल्यू ओपन्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ वहां बहुत सारे लोग थे, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर, हे, ही टर्न्ड अराउंड, फिर आवाज आती है, हियर, यहां, इधर देख। ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ता है। बिहाइंड हिम, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड अपोजिट हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। बिहाइंड हिम was a girl around his own age, उसके पीछे एक लड़की थी जो लगभग उसी की एज की थी, ओन एज, उसी की एज की थी। wearing a long banyan that came down to her knees,
उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी जो कि उसके नीज तक, घुटनों तक पहुंच रही थी. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. हर हेयर, उसके जो बाल थे वो स्टिफ, बड़े सख्त हुए थे, मतलब काफी दिनों से जैसे धोए ना हो उस तरह से बाल हो गए थे उसके. एंड ब्राउनिश, और भूरे थे. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक, और उसके पास एक बहुत बड़ी सैक होता है, गठड़ी, टोकरी टाइप में, ठीक है, उस तरह से उसने एक गठड़ी, बोरी जैसी जो है वो ले रखी थी. ऑन वन शोल्डर, एक कंधे पे. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक. शी वॉज पिकिंग अप, पिकअप, उठाना. शी वॉज पिकिंग अप. Which tense is this? She was picking up. Was, picking. Fourth form of verb, and was. Was means past, picking, continuous, past continuous. She was picking up dirty plastic cups. वह गंदे प्लास्टिक के कप, जैसे थर्मोकोल के कप होते हैं यूज एंड थ्रो वाले, वैसे उठा रही थी. फ्रॉम द फ्लोर, फर्श पे जो नीचे गिरे हुए थे. एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उनको अपनी उस बोरी में भर रही थी वो. Why is she calling me? Thought value. Why is she calling me? Thought value. Value ने क्या सोचा कि ये मुझको क्यों पुकार रही है. And why is a girl wearing a banyan? और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है. Because he was from a village. उसने कभी इस तरह से अपने गांव में नहीं देखा होगा कि लड़की इस तरह से जो है वो इस ड्रेस में, ऐसी ड्रेस में उसने नहीं देखी होगी, इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं. ओके, सो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं. वर्ड मीनिंग्स मैं आपको फोटोग्राफ्स के द्वारा भेज रहा हूँ, ठीक है. इसमें जो वर्ब्स आए हैं कंटेक्स्ट में, वो वर्ब्स भी भेज दूंगा. अपोजिट वर्ड्स, वो सब कुछ मैं फोटोग्राफ्स के साथ भेजूंगा. ये आप वीडियोस देख के प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, रीडिंग करेंगे, और फिर इसके हम कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज भी करेंगे. ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम.